आप पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, तो हर घर में भविष्य मालिका पहुंच चुकी है और उसकी भविष्यवाणियां भी। तो जो अभी भविष्य मालिका का प्रचार हो रहा है, ये और कब तक होगा? देखिए, युग के अंत तक भविष्य मालिका का प्रचार होगा, क्योंकि सब बंद हो जाएगा, भविष्य मालिका प्रचार नहीं होगा। क्योंकि ये एक ही ग्रंथ है जिस ग्रंथ सत्ययुग का निर्माण, सत्ययुग का आगमन, भगवान कल्कि का आगमन और सत्ययुग में भक्त भगवान का मिलन और सत्ययुग का निर्माण में सारे भक्तों को चेतावनी देना, भक्तों को परिवर्तन करना और भगवान से मिलाना, युग निर्माण करना, सब ये ग्रंथ ही करेगा। तो जब तक पूर्ण सत्ययुग यानी निर्माण नहीं होता है, तब ये भविष्य मालिका का प्रचार होता रहेगा। अच्छा जी। पंडित जी, जैसे आपको मालूम है, मैं ब्रज से आता हूँ, वृंदावन से। और आजकल श्रीधाम वृंदावन में कुछ संत हैं, जैसे परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलुक पीठ वाले, देवकीनंदन ठाकुर जी। तो वो लोग भी भविष्य मालिका का बहुत प्रचार कर रहे हैं अपनी कथाओं में। तो क्या आने वाले समय में आप उनके साथ मिलकर कुछ बड़ा कदम उठाएंगे भविष्य मालिका को लेकर? देखिए, भविष्य मालिका में लिखा है जो भक्त है वो भविष्य मालिका का प्रचार करेंगे। आज मानो जैसे पूज्य संतगण काम करते हैं, आगे भी और भी बहुत संत काम करेंगे, सब समय के साथ परिवर्तन होंगे जी। तो मेरे कोई पदक्षेप नहीं है, पदक्षेप तो भगवान का है और भगवान का ये विचारधारा है। बस इस शास्त्र को हमने रचना की है क्योंकि ये भगवान का इच्छा था, हुआ है। और समय आएगा, अलग जो संत रह गए वो संत भी अगर उनका भाग्य में हो तो ये ग्रंथ को वो भी सम्मान के साथ, भक्ति के साथ प्रचार करेंगे। जी। और पंडित जी, मैंने ना आपकी कई वीडियोस में देखा है कि जिसमें आप बताते हैं कि आने वाले समय में आपका शास्त्रार्थ होगा। क्या? शास्त्रार्थ, जो शास्त्र उस बारे में होगा, शास्त्रार्थ जिसको हम बोलते हैं। तो क्या ऐसे कौन से, मतलब किन साधु संतों के साथ वो होगा और कब होगा ये और कैसे होगा? मेरे विचारधारा में ये जो शास्त्र अर्थ यानी शास्त्र का विचारधारा जी। होगा, वो विचारधारा शायद हो चुका है। अच्छा। हाँ, कोई जिज्ञासु भक्त या संत भी मेरे से आगे विचार भी करेंगे बिल्कुल इसके बारे में, पर ये समय के साथ प्रभु ही करवाएंगे। और मेरे विचारधारा में शास्त्रार्थ का समय जा चुका है। तो ऑलरेडी हो चुका है? वो जा चुका है, बट हुआ नहीं या हो चुका? नहीं, सही तरह से नहीं हो पाया। अच्छा, तो आगे होने के चांसेस हैं कि नहीं होगा? कुछ भी नहीं। अच्छा। तो जैसे अब आपने बोला कि वो समय चला गया, तो कई लोग इसी बात का, जो हमने पिछले पॉडकास्ट में भी की थी, कि कुछ लोग कहते हैं कि भविष्य मालिका में जो चीज़ें लिखी हैं, अगर वो इनकेस नहीं होती तो पंडित जी कहते हैं कि वो चीज़ नहीं हुई। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है शास्त्रार्थ होना था बट नहीं हुआ, तो वो चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट हो गई भविष्य नहीं, में। शास्त्रार्थ जो होना था वो उड़ीसा में होना था, अच्छा। वो बाहर राज्य में नहीं होना था। जी। तो उड़ीसा में जो समय था उस समय में जितना होना था हुआ है, पर संपूर्ण रूप में हो नहीं पाया क्योंकि शायद प्रभु जी का इसको इच्छा नहीं था। अच्छा। भविष्य मालिका का ये कोई गुरुत्वपूर्ण पूर्ण विचारधारा नहीं है। भविष्य मालिका का विचारधारा है जो अक्रांश का बारे में, भक्तों का बारे में, देवताओं के अवतार के बारे में, ये सब ठीक है, पर ये विचारधारा हुआ है, पर जितना होना था वो हो गया। साधु सम्मेलन जो उड़ीसा में जगन्नाथ क्षेत्र में हुआ था उसी क्षेत्र पर हो गया। अच्छा। हुआ नहीं कहा, हुआ है। और अलग राज्य में उसका नहीं होगा, वो तो उड़ीसा में हुआ है। जितना होना था उतना नहीं हुआ, पर उड़ीसा में साधु सम्मेलन हमने बुलाए थे, भारतवर्ष से, विश्व से करीब 2000 संत आए थे। उस संत के सभा में भविष्य मालिका का विचार हुआ। अच्छा। नहीं हुआ क्यों? हुआ है। बट जितना होना था उतना नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। जितना होना था नहीं होता। मेरे हिसाब से ये वर्ल्ड वाइड संत तो आए थे, विचार हुआ, पर विस्तृत से अलग राज्य से कहीं इसका लिखा नहीं था, और जो लिखा था वो शायद कंप्लीट हो चुका है उसी सभा में। जी जी जी। अच्छा पंडित जी, जैसे अभी लेटेस्ट ही न्यूज़ है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, और जस्ट उससे एक दिन पहले ही अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो इंडिया आए, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से मिले और दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। मतलब एक अच्छे रिलेशंस देखते हैं अफ़गानिस्तान इंडिया के, चाइना इंडिया के। बट भविष्य मालिका में लिखा है कि यही दोनों, चाइना और अफ़गानिस्तान, इंडिया पे वॉर करेंगे। तो क्या अभी ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और धोखा देंगे? नहीं, अफगानिस्तान वार करेंगे भविष्य मालिका में नहीं लिखा है। अच्छा।
चाइना के वार करेगा ये लिखा है। ठीक है। और अफगानिस्तान में 7 देशों का सेना एकत्रीकरण होंगे ये लिखा है। जी, जो उसमें लिखा है कि 13 मुसलमान देश मिलके। नहीं, 7 देश का सेना अच्छा। एकत्रित होंगे, हम्म। चाहे अफगानिस्तान के साथ वार करेंगे, चाहे वहीं पर रह के वो किसी देश के साथ युद्ध करेंगे, पर अच्छा। कई देशों का सेना का अवतरण अफगानिस्तान में होगा। तो चाइना इंडिया पे हमला करेगा, ये कब होगा? और चाइना सबसे पहले इंडिया पे हमला कहाँ पे करेगा, कौन से क्षेत्र में? अरुणाचल प्रदेश, अच्छा। क्योंकि ये लिखा है जब समय आएगा वो उसी समय चाइना युद्ध का प्रस्ताव से आगे बढ़ेगा और वार करेगा। और उसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड जैसे जो बॉर्डर क्षेत्र है उस क्षेत्र का आता है।